अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज हम लोग एक नई नात लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जो है बेटी एक वाकया। तो ये जो नात है ये इसके टाइटल में लिखा गया था रमजान नात। तो हो सकता है ये रमजान से रिलेटेड हो या रमजान के दिनों में लिखा गया हो, ये तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इसे रमजान नात क्यों बोला गया है? ये जो नात है ये दानिश अफदर और दावर फारूक के द्वारा पढ़ा गया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं इस नात में एग्जैक्टली क्या मेंशन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक वाकया बतलाता हूँ मैं मुल्क अरब का। वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर। ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा है मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था तब एक जुर्म किया था। जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं। बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमत उछाली। बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार मैं पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से। वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्चे की बातें। फरमाइश वो करती रही सारे सफर में, जागी न मोहब्बत ही मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुंची मेरे साथ ही चलकर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यहीं कब्र बना लूं, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। जब मैंने किया एक गड़ा खोद न जारी, उस वक्त मेरे जहन पे शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत, चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझसा कमीना, वो पूछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर,
और खुद पे उलटती रही वो मट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी, लहराने लगी वो। रोती रही, चिल्लाती रही, फूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची। उस दिन मेरी रग रग में था शैतान समाया, उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम न आया। जिंदा ही उसे कब्र में दफना दिया मैंने, एक जान पे ये कैसा सितम ढा दिया मैंने। वो आदमी रोता रहा ये बात बताकर, उस शख्स के रुखसार भी अशकों से हुए तर। एक दर्द से सरकार की आंखें हुई पूर्णम, दिल थाम के रोते रहे सरकार दो आलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो तैश दिलाए वो गलत है। सरकार को माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तुम उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए हुसनैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। तो एक्चुअली जो एक सेकंड, मम्मा इसमें आपको क्या हो गया था? इसमें क्या रोने की बात? वीडियो जो उन्होंने शूट किया है उसमें जो उन्होंने दिखाया है कि जो बाप होता है, घटिया बाप होता है, जो अपनी बेटी को बिल्कुल प्यार भी नहीं करता, उसके बाद में एक दिन वो अपनी बेटी को मारने के लिए क्या करता है, साथ में लेकर जाता है और वो खुद ये तो सिर्फ एक उन्होंने वीडियो बनाया है, बट एक्चुअली ऐसा होता भी है कई आउटस्कर्ट एरियाज़ में या कई गाँव में ये चीज़ें होती हैं। मीन्स अगर वो ऐसे जिंदा बच्ची को नहीं भी दफनाते तो जैसे अल्ट्रासाउंड्स करवा के वो लोग अबॉर्शन करवा देते हैं। जब उन लोगों को पता चलता है कि बेटी है, यार क्यों, मतलब है तो तुम्हारा अपना बच्चा, अपना खून है वो। मतलब मेरी बेटी है त्रियाक्षा, अगर उसको कोई रूडली भी उससे बात कर लेना तो मैं उस इंसान को, मतलब आई एम नॉट गोना अलाउ एनीबडी टू बी रफ और टू बी रूड विद माय डॉटर, बिकॉज मेरी बेटी है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। ऐसी सारी बेटियां प्यारी होती हैं। तो ये हमारे रसूल पाक ने भी बोला है कि जन्नत में अगर आपको
जगह मिलनी है तो वो आपकी बेटी के थ्रू मिलेगी। अगर आपको, चलो ठीक है, अल्लाह की तरफ से बेटी नहीं हुई कि आपको बेटी बेटे हो रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा होता है। लेकिन अगर आपकी बेटी है और आपको किसी भी रीजन से लगता है कि यार ये बेटी क्यों हो गई, अरे बेटियां हैं, इंसान ही है वो भी। वो ऐसे क्या करेंगी लड़कियां ऐसा कि जिससे तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बेटियां बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं अपने पेरेंट्स को। और वो शख्स ने इस वीडियो में क्या किया था कि अपनी बेटी को घुमाने के लिए लेके जाता है, एंड शी वॉज सो हैप्पी कि मेरे बाप ने कम से कम मुझे कहीं घुमाने के लिए पूछा तो सही, जो उससे बात भी करना पसंद नहीं करता था। और उस शख्स ने क्या किया कि वहां जाके जब उसके लिए कब्र खोद रहा था तो बच्ची को नहीं पता था, उसे लग रहा था कि पापा कुछ काम कर रहे हैं और वो थक रहे हैं, तो वो उसे धूप से भी बचा रही थी, उसका पसीना भी पहुंच रही थी। उसके बाद बेचारी खुद उसकी हेल्प करने लग गई थी गड्ढा खोदने में। गड्ढा खोदने में हेल्प किया, उसके बाद भी उसे आदमी को शर्म नहीं आई और उसने उस बच्ची को उसमें डाल दिया। और ये फैक्ट है, ये होता है कई जगह पे। अब पता नहीं शायद अभी भी होता हो यार, लेकिन पहले तो बहुत सुना था कि जब अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाते थे, लोग ले जाके छोटी सी बच्ची को, जो भी मतलब अभी पैदा ही हुई है, जिसे आंखें भी नहीं खोली, उसको ले जाके जिंदा को गड्ढे में गाड़ देते थे, या फिर कहीं ऐसे डस्टबिन में छोड़ दिया, या कहीं पर भी छोड़ दिया कि कोई और ले जाएगा। कोई और लेके गया तो ठीक है, वरना जो कुत्ते उत्ते वहां पे घूमते हैं वो खा जाते थे। ऐसे कई किस्से होते थे, कई न्यूज़पेपर्स में भी हम लोगों ने देखी है कि एक छोटा सा, अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले की बात है जब मैंने न्यूज़ में देखा था, एक छोटी बच्ची को वो डस्टबिन में छोड़ गए थे उसके पेरेंट्स। उस बच्ची को, जो वहां पर चूहे होते हैं, चूहों ने उसकी काफ़ी ज़्यादा पैर खा गए थे, हाथ खा गए थे। तो मतलब ऐसे दरिंदे लोग आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। पता नहीं उनकी माँ भी इन्वॉल्व होती है उस चीज़ में या नहीं होती, बट जो रख के जाओ, ऑब्वियसली जब उसने डिलीवर किया है बेबी एक मदर ने, तो वो तो चल के जाएगी नहीं फेंकने के लिए। बट हाँ, उसके बाप ने, जो इतना घटिया इंसान है, वो खुद अपने हाथों से जाके अपनी बच्ची को फेंक के आता है, बिकॉज उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ऐसे इंसानों को तो क्या करना चाहिए ना, मतलब शूट कर देना चाहिए। मतलब मेरा बस चले ना, उनको ऐसी सजा दूं कि मतलब उनकी रूह कांप जाए कि मतलब उन्होंने एक बच्ची के साथ में ऐसा किया। मतलब तो मतलब ऐसे दरिंदे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। बेटियों की, उन लोगों को क्या पता कि बेटियां क्या होती हैं। आई लव यू टू मामा। बेटियां यार खुदा की रहमत होती हैं। बेटियों से ही घर चहकता है, घर महकता है। ये जो पूरी दुनिया होती है ना, आपको चाहे कोई ना पूछे, जब बेटी छोटी सी भी होती है ना, अगर माँ या बाप अपसेट भी हैं, इमीडिएटली वो आके पूछती है कि क्या हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बेटी बैठ के देख रही है कि माँ को किसी चीज़ का दुख है या मेरे बाप को किसी चीज़ का दुख है तो वो नहीं आएगी। वो छोटे बचपन से ही आ जाती है। अगर मैं थोड़ा से भी अपसेट हूँ या थोड़ी सी भी मुझे बिकॉज ऑफ माई वर्क कोई टेंशन है, तो इमिडिएटली त्रिक्षा शी कैन मेक आउट कि मम्मा आज नॉर्मल डे से थोड़ी सी अपसेट हैं या थोड़ी सी टेंस लग रही हैं। इमिडिएटली वो मुझसे पूछती है। तो ये होती हैं बेटियाँ, जिनको इज्जत ही नहीं बेटियों की। तो क्यों फिर सोचते हो कि आपको कोई वाइफ मिले तो मत करो शादियाँ। फिर अगर बेटियां चाहिए तो शादी भी मत करो ना शादी करो। क्यों देखते हो फिर कि हमें किसी घराने की कोई लड़की मिल जाए? अगर उस घराने ने भी अपनी बेटी को मार दिया होता तो कहाँ से शादियां कर लेते तुम लोग। मेरी बेटी मेरा मान है, और सब लोगों को अपनी बेटियों पे मान करना चाहिए। अगर बेटे हों और निकम्मे निकल जाएं या बीवियों के पीछे लग के उन लोगों को घर से लात मार के निकाल दिए माँ बाप को, तब क्या करोगे? बहुत आपके बेटे ने नाम कर दिया, नहीं करेंगे ना। बट बेटियाँ शादी करके भी चली जाएंगी ना, तभी भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगी, तभी भी उनको पूछेंगी। अगर पेरेंट्स अकेले होंगे, खाना खाया कि नहीं हुआ, तभी भी वो फ़ोन करके पूछेंगे। अगर त्रिक्षा को मैं अभी कहीं पर भी छोड़ती हूँ ना, अगर मुझे कहीं ऑफिस का कुछ वर्क है या कहीं मीटिंग में जाना है, तो इसको मैं अगर अपने पेरेंट्स के घर छोड़ के आती हूँ एक दिन के लिए, जब भी फ़ोन करती है तभी भी मुझसे पूछती है कि मम्मा आपने खाना खाया कि नहीं खाया। अभी शी इज जस्ट 6 years old, तभी भी उसको पता है कि मेरे मम्मी के खाने का पूछना है। तो रिस्पेक्ट करो यार, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। बेटियां, आप लोगों को बस यही सोच लो, और कुछ अगर नहीं भी करना बेटियों के लिए तो यही सोचो
कि जन्नत में अगर जगह चाहिए ना आप लोगों को, तो बेटियां सबसे आसान रास्ता है उसका जन्नत में जाने के लिए। तो बेटी को रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, वही आपको जन्नत में लेकर जाएंगे। ठीक है जी, ख़त्म करती हूँ आज की वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो इतनी इमोशनल वीडियो के बाद में आई रियली हैव नथिंग टू से, बट मेरे दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, बिकॉज ऐसा होता है। तो माफ़ कीजिए, मैं थोड़ी ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी वीडियो में।